बचपन काल का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस समय जो संस्कारों का वपन होता है वो संस्कार जीवन भर उसके जीवन को नया प्रकाश प्रदान करने वाला बन जाता है। छोटी सी बालिका बचपन काल में अपने माताजी से अच्छे संस्कार ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। बालिका कंचन का जीवन कंचन की तरह, सोने की तरह संस्कारों के साथ चमकना और दमकना प्रारंभ हो जाता है। वह अपनी माताजी के साथ प्रतिदिन प्रवचन स्थल पर जाती, वहाँ के जो गुरु है उनकी वाणी का श्रवण करती, उनके ऊपर आस्था, श्रद्धा और विश्वास है ये भी उसने रखना प्रारंभ कर दिया था। गुरु कौन होता है, गुरु किसे कहते हैं, गुरु किसे बनाया जाए और गुरु का महत्व क्या होता है, इन चार बातों पर वह अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती है। जब चिंतन गहराई के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है तब वह अपने ज्ञान और विवेक रूपी तराजू के ऊपर अपने गुरु को तोलना प्रारंभ कर देती है। उसने देखा जिस गुरु का मैं प्रवचन श्रवण कर रही हूँ वह गुरु वास्तव में सच्चे गुरु हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई प्रकार की भेद रेखा नहीं है। मेरे को अपने जीवन में ऐसे गुरु को अंगीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिए। मन में श्रद्धा, विश्वास, आस्था के अंकुर है वो अंकुरित होने प्रारंभ हो जाते हैं और वह अपने आप को दृढ़ संकल्पवान बनाती हुई उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेती है। आज के बाद मैं अपने जीवन के अंदर और कोई दूसरा गुरु है वह कभी भी नहीं बनाऊंगी। मेरे गुरु हैं वही मेरे लिए आदर्श रहेंगे, सुख में दुख में हर समय गुरु मेरे को नया सहारा प्रदान करेंगे। इस तरह से संकल्प है उसके मन के अंदर अपने आप ही अभिव्यक्त होना प्रारंभ हो जाता है। कंचन धीरे धीरे बड़ी होनी प्रारंभ हो जाती है और एक दिन वह भी आता है जब वह शादी होकर अपने ससुराल गंगा प्रसाद के घर पर पहुंच जाती है। गंगा प्रसाद अच्छा नवयुवक था, विवेकवान नवयुवक था, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला नवयुवक था। उस परिवार में भी आस्था के भाव बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने एक अपना गुरु है, कुल गुरु भी बना रखा था जो बहुत बड़ा धनाढ्य गुरु था, जिसके पास के अंदर करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति है वह पास में थी। सभी तरह के ठाठ बाट लगे हुए थे, हर समय 56 भोग है वहाँ पर उड़ते रहते थे। ऐश और आराम की कोई प्रकार की कमी नहीं थी। परिवार वालों ने अपनी पुत्र वधू को कहा चलो हमारे गुरु हैं उनके पास चलो और उनको अपना गुरु है स्वीकार कर लो। कंचन ने स्पष्टता के साथ कहा मैंने अपने जीवन के अंदर अपने गुरु को स्वीकार कर लिया है, अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कभी भी गुरु नहीं बना पाऊंगी। परिवार वालों ने कहा नहीं, वो तुम्हारे पीहर के गुरु थे, वो पीहर में रह गए, अब तुम ससुराल में आ गई हो, ससुराल के गुरु हैं उनको ही तुमको अपना गुरु मानना ही पड़ेगा। जब एक बार तुम हमारे साथ में चलोगे तब तुम्हारे को पता लगेगा गुरु क्या होता है, गुरु का ठाट बाट क्या होता है, गुरु का
ऐश और आराम क्या होता है। जब तक तुम अपनी आँखों से नहीं देखोगे तब तक तेरे को गुरु की महत्ता का पता नहीं लगेगा। कंचन ने स्पष्टता के साथ कहा, मैं किसको गुरु मानूं और किसको नहीं मानूं, यह मेरा जो मन कहेगा वही मैं करूँगी। आपके कहने से मैं उनको कभी भी गुरु नहीं मानूंगी। और आप कह रहे हो हमारे गुरु हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, पेशे वाले हैं, ऐश आराम करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भी गुरु के रूप के अंदर अपने जीवन में स्वीकार कर ही नहीं सकती हूँ। चाहे मेरे गुरु कैसे ही हैं, गरीब हैं, फटे हाल हैं, जो मिलता है वो ही खा लेते हैं, पर मेरे गुरु अपने ही गुरु हैं, इसलिए मैं अपने गुरु को तिलांजलि कभी भी देकर दूसरे गुरु को अपने जीवन के अंदर कभी भी धारण और स्वीकार नहीं करूँगी। कंचन की दृढ़ता को देखकर परिवार वाले भी हिल जाते हैं। ये औरत है या क्या है? पूरे परिवार के दबाव के सामने भी ये झुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर में ससुराल वालों से रहा नहीं गया। तू हमेशा अपने गुरु 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 की रट लगाती रहती है। देख, आज हम तेरे को एक टाइम देते हैं, 31 तारीख तक। यदि तेरे गुरु तेरे को घर पर आकर दर्शन दे देंगे तब तो हम मानेंगे तेरे गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, वरना 1 तारीख को जो हमारे गुरु है उसको हर हालत के अंदर तुम्हारे को स्वीकार करना ही होगा। कंचन ने दृढ़ता के साथ कहा, यदि 31 तारीख तक मेरे गुरु यदि मेरे घर पर दस्तक दे देंगे तो फिर आप क्या करोगे? परिवार वालों के मुखारबिंद से निकल जाता है, यदि तेरे गुरु घर पर आ गए हम सारे के सारे तेरे गुरु को अपना गुरु मानना प्रारंभ कर देंगे। कंचन प्रतिदिन सुबह और शाम अपने गुरु को याद करती है, गुरुदेव पधारो, मेरी रक्षा करो, मैंने वचन दे दिया है, अब यदि आप नहीं पधारोगे तो मेरा क्या होगा। इस तरह से वह सुबह और सायंकाल दोनों समय अपने गुरु से गुहार लगाना प्रारंभ कर देती है। देखते देखते समय है वह निकलता जा रहा है। 30 तारीख का समय निकल गया। अब केवल 31 तारीख का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय उसके पास में था। रात भर वह सोती नहीं है, जगती रहती है, अपने गुरु का स्मरण करती रहती है। गुरुदेव, अब मेरी लाज रखना आपके ही हाथ में है। प्रभात का सूर्योदय होता है। वह द्वार खोलने के लिए बाहर जाती है, द्वार को खोलती है। अचानक उसने देखा सामने से उनके गुरुदेव है, उसी के घर की तरफ पधारते हुए नजर आ रही हैं। अपनी नज़रों से सामने अपने गुरु को देखते ही वह बाग बाग बन जाती है। तत्काल सामने जाती है, गुरु को हाथ जोड़ती है, प्रणाम करती है, आशीर्वाद ग्रहण करती है, गुरु को अपने घर पर लेकर आती है। परिवार वालों को आवाज़ लगाती है, देखो आज 31 तारीख को मेरे गुरु मेरे घर पर मेरे को दर्शन देने के लिए पधार गए हैं। सारे परिवार वाले आश्चर्यचकित रह जाती हैं, क्या 31 तारीख की इनको हमारे घर पर आने के लिए मिली क्या? हमारी बहू है वह सच्ची है, अच्छी है, उसकी गुरु भक्ति है, वह भी मजबूत है, दृढ़ है। चाहे इसके गुरु के पास के अंदर करोड़ों की अरबों की संपत्ति नहीं है, पर इसका गुरु का चेहरे का ओज और तेज है, वह सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। गुरु की महिमा जब गुरु के मुखारबिंद से सुनते हैं सारे परिवार वाले, उसी समय उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पूरा परिवार गुरु बना लेता है तब कंचन के मन के अंदर और ज़्यादा प्रसन्नता की भावनाएं उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है। वह अपने गुरु के चरणों के अंदर अपना
आत्मनिवेदन प्रस्तुत करती है। गुरुदेव, आज आपने मेरी लाज रख रही है। गुरु ने कहा, बेटी, यह तेरे श्रद्धा का ही चमत्कार है और वो गुरु आगे जाकर इस संसार के अंदर सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। सच्ची श्रद्धा भगवान को बुला लेती है। आचार्य भूपेंद्र।